हम बात करने वाले हैं हिडन कॉस्ट जो कि एमबीए में लगती है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। हम जब भी कॉलेजेस का आरओआई कैलकुलेट कर रहे होते हैं, हमें पता है यार कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर 22 लाख का है, बट उसके अलावा जो एक्सपेंसेस है, हु इज गोना लुक एट इट? सो वी गोना टॉक अबाउट ऑल इन ऑल इन दिस वीडियो। सबसे पहली चीज़, एजुकेशन लोन का प्रेशर। ज़्यादा स्टूडेंट 10 से 25 लाख के बीच का एजुकेशन लोन लेते हैं, तो इससे ईएमआई प्रेशर आफ्टर ग्रेजुएशन, डिपेंडेंस ऑन प्लेसमेंट्स, प्रेशर टू एक्सेप्ट लोअर पेइंग जॉब रोल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब क्या इसका मतलब ये है कि हम लोन्स नहीं लें? बिल्कुल नहीं। बट यहाँ पे इस कैटेगरी स्टूडेंट्स की यूजुअली, एक स्टूडेंट, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अभी रिसेंटली मैं एक मॉक इंटरव्यू में, जो कि मैं 4 से 5 लेती हूँ, अगर आप चाहते हो मैं आपसे उसमें कनेक्ट करूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं एक स्टूडेंट से बात कर रही थी, उसके पास दिल्ली में 2 ऑप्शंस थे, दोनों के एवरेज पैकेजेस में फ़र्क नहीं था, बट फीस स्ट्रक्चर में 3 लाख का फ़र्क था। इवन यहाँ पे कैंपस का भी फ़र्क नहीं था कि ठीक है, एक का कैंपस बहुत लेविशिंग है, यू गेटिंग कॉलेज लाइफ, यू हैविंग रेसिडेंशियल प्रोग्राम, दोनों का सिमिलर है। और उसके बाद भी वो स्टूडेंट 3 लाख रुपए राइट पे कर रहा था फॉर दैट पर्टिकुलर कॉलेज, राइट। एंड ब्रांड वैल्यू में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था, आई विल बी रियली ऑनेस्ट यू। तो मैंने उसको यही समझाया कि भाई ये 3 लाख रुपए का अगर मैं 7% 8% इंटरेस्ट भी लूँ, तो इट्स अगेन एन एडिशनल बर्डन। सो वाइल टेकिंग लोन बी वेरी स्पेसिफिक, बिकॉज अभी तो आपको 20 लाख लग रहा है, 20 लाख का हो सकता है आपको 40 लाख 50 लाख रुपए पे करना पड़े। तो ये सारी चीज़ें को आप ध्यान से देखें एंड देन लें। इंटर्नशिप एंड नेटवर्किंग एक्सपेंसेस, या ट्रैवल फॉर इंटर्नशिप, दैट इज़ वन थिंग। फॉर्मल क्लोथिंग, रूमिंग, नेटवर्किंग इवेंट्स में आप जा रहे हैं, राइट, आप कंपटीशन से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आप रीलोकेट कर रहे हैं इंटर्नशिप्स के लिए, जो जॉब्स के लिए, तो ये एक्सपेंसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रियली डिस्कस्ड होते हैं। दैट इज़ बिफोर एडमिशंस। देन प्लेसमेंट प्रिपरेशन कॉस्ट, रिज्यूम बिल्डिंग हो गई, मॉक इंटरव्यूज़ हो गया, प्लेसमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो गए, जीडीपीआई प्रिपरेशन हो गया, स्पेशली कॉमन इन Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस, जिसके लिए दे यू हैव टू पे एडिशनली सम टाइम। आप अदर देन कॉलेज खुद से ये सारी सर्विसेज ले रहे होते हो, तो ये भी एक कॉस्ट है, राइट। अब एक और चीज़ है, जैसे 2 कॉस्ट जो है वो हम बहुत कॉमनली डिस्कस करते हैं, विच इज़ ठीक है, हमारी फ़ीस लगेगी, हमारा हॉस्टल लगेगा, बट फ़ीस एंड हॉस्टल के बाद आपके खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस इन एडिशनल भी रहते हैं, जिसको कभी कोई कैलकुलेट नहीं करता। सो 2 years MBA ऑल्सो मीन्स कि आपको 2 साल इनकम नहीं है वाइल स्टडिंग। वर्क एक्सपीरियंस में थोड़ा सा डिले रहेगा, फाइनल डिपेंडेंसी रहेगी फॉर सम स्टूडेंट्स। फॉर वर्किंग प्रोफेशनल दिस कैन बी अ मेजर फैक्टर, राइट। सो ऑब्वियसली अगर आप ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो जैसे एक फ्रेशर है उसके लिए 2 साल MBA की कॉस्ट में सिर्फ फीस एडेड होती है। अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो फीस के साथ साथ वो जो 2 साल 1 साल की उसकी सैलरी है वो भी उस कॉस्ट में कहीं ना कहीं ऐड होती है, जिसको वो कहीं कैलकुलेट नहीं कर रहे होते हैं। लिविंग एक्सपेंसेस ऐड अप फास्ट, हॉस्टल या पीजी रेंट, फूड या ट्रांसपोर्टेशन, लैपटॉप, स्टडी मटेरियल, डेली एक्सपेंसेस इन मेट्रो, या फिर आप सैटरडे संडेज आउटिंग कर रहे हो, या फिर गोइंग अ फ्रेंड्स, स्पेशली सिटीज़ लाइक बैंगलोर, मुंबई, पुणे, इसमें काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ है। तो टोटल MBA कॉस्ट जो है वो ट्यूशन फ़ी के अलावा भी और ज़्यादा होती है। देन उसके अलावा सर्टिफिकेशंस रहते हैं, जिसका प्लेसमेंट के टाइम पे काफ़ी इंपैक्ट पड़ता है, जैसे एक्सेल का हो गया, या पावर BI हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स सर्टिफिकेशन हो गया, फाइनेंशियल मॉडलिंग प्रोग्राम हो गया, कम्युनिकेशन या एप्टीट्यूड प्रिपरेशन हो गई। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और इसके लिए भी स्टूडेंट का एक एडिशनल कॉस्ट रहता है। तो सिंपल सी चीज़ है, टोटल कॉस्ट को जोड़ो, सिर्फ ट्यूशन फीस को नहीं। एवरेज प्लेसमेंट पैकेजेस देखो, मीडियन देखो, हाईएस्ट नहीं, टॉप 10% नहीं, टॉप 20% नहीं। ROI आफ्टर ग्रेजुएशन देखो, लोन बर्डन वर्सेस सैलरी एक्सपेक्टेशन देखो, तो द रियल MBA कॉस्ट इज ऑफन मच हायर देन स्टूडेंट्स इनिशियली एक्सपेक्ट। अब एक और चीज़ है कि अगर आप सोचो मैंने MBA कर लिया, मैं एग्जाम्पल के तौर पर फ्रेशर हूँ, Tier 2 Tier 3 कॉलेज में हूँ, और एकदम से मुझे 12 लाख का पैकेज शुरू में ही मिल जाएगा, तो ऐसी हर केस में पॉसिबिलिटी नहीं होती है। MBA में एक और चीज़ है, दैट फर्स्ट जॉब स्पेशली फॉर फ्रेशर स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग, एंड आप उसको 2-3 साल में कैपिटलाइज कैसे करते हो, कैसे स्विच करते हो, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते हैं। तो अपना रोड मैप बनाओ, उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करो। कोई हेल्प लगती है, आई एम ऑल देयर टू हेल्प यू आउट। दिस इज मी अर्शिका साइनिंग ऑफ, मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.